दोस्तों 41,000 से ज्यादा मौतों का 7.8 मैग्नीट्यूड का वो भूकंप जो कि सीरिया और तुर्की में आया था, उससे इस समय ये दुनिया उबर भी नहीं पाई थी कि आज यानी कि वेडनेसडे को 15 को एक और खबर सामने आ रही है और वो ये है कि न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और न्यूजीलैंड में ये जो भूकंप महसूस किया गया है, ये भी कोई बहुत छोटा भूकंप नहीं है, ये भी 6.1 मैग्नीट्यूड का है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। A massive earthquake of magnitude 6.1 hit the northwest of Wellington, न्यूजीलैंड। दोस्तों वेलिंगटन के उत्तर पश्चिम में, वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की ही प्लेस है, वहां पर इस भूकंप को महसूस किया गया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम भूकंप की बात करते हैं तो ये जो भूकंप है ये हमारी पृथ्वी के भीतर स्थल मंडल में आते हैं, हमारे लिथोस्फीयर में आते हैं, और हमारे लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 200 किलोमीटर होती है। तो वहां पर प्लेटों में हुए कंपन की वजह से भूकंप आते हैं। जहां से भूकंप जन्म लेते हैं वो फोकस पॉइंट होता है, उद्गम केंद्र होता है, और उससे बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर होता है हमारा एपी सेंटर, अप केंद्र। तो आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में आए हुए इस भूकंप का जो एपी सेंटर है वो परापरमू इस टाउन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर लोकेट किया गया है। दोस्तों ये जो भूकंप है इसने न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से उस समय झटका दिया है जब न्यूजीलैंड एक चक्रवात से उबर रहा था। हालांकि अभी तक इस भूकंप के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं आई है। इस भूकंप से दोबारा यहाँ पर सुनामी की खबरें नहीं आई हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि जब ये भूकंप आया तो लगभग 10 से 20 सेकंड तक लोगों को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके आसपास से बहुत सारे भारी भारी ट्रक एक साथ निकल रहे हों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रविवार संडे को न्यूजीलैंड में गैब्रिएली ये जो साइक्लोन है इसने पूरी तरीके से प्रवेश कर लिया था। और ये जो गैब्रिएली साइक्लोन है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों की ही विशेषताओं को मिला करके चल रहा था। जैसे हम एक हाइब्रिड साइक्लोन का नाम देते हैं। इस साइक्लोन से जो तबाही मची थी न्यूजीलैंड में, उससे न्यूजीलैंड अभी उबर भी नहीं पाया था कि यहाँ पर इस भूकंप ने अपने झटके दे दिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो आप एक बार विश्व पे न्यूजीलैंड को देख लीजिए। आपके सामने ये मैंने वर्ल्ड मैप खोल के रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आपको 7 अलग अलग महाद्वीप दिख रहे हैं। यहाँ पे आप ये हमारा एशिया है, इससे नीचे आइए ये ऑस्ट्रेलिया के पास। इसे मैं जूम कर देती हूँ कि बिल्कुल मेरे पीछे का इलाका है। ये देखिए ये ऊपर जब हम ऑस्ट्रेलिया को जूम करते हैं तो उसके बाजू में हमें दिखाई देता है न्यूजीलैंड। दोस्तों जब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड को हम किस कॉन्टिनेंट में रखें, एशिया में, यूरोप में, या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, किस में? दोस्तों न्यूजीलैंड को आप रखेंगे ओशेनिया में। वास्तव में जब हम 7 महाद्वीपों की बात करते हैं ना तो उनमें 7वां महाद्वीप हम गिनते हैं ऑस्ट्रेलिया। बल्कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया खुद ओशेनिया नाम के महाद्वीप का हिस्सा है। इस ओशेनिया को हम लोग ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया इन 4 भागों में बांटते हैं। और ये जो पॉलिनेशिया है इसी का हिस्सा है न्यूजीलैंड। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिनेशिया में न्यूजीलैंड के अलावा सोलोमन आइलैंड, टोंगा, बहुत सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो आती हैं। जहां तक बात है न्यूजीलैंड की तो दोस्तों न्यूजीलैंड में हमेशा आपको इसके 2 प्रमुख आइलैंड ही, 2 प्रमुख द्वीप ही दिखाई देते हैं, जो कि हमारा नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड में सबसे नीचे एक छोटा सा आइलैंड और भी है जिसका नाम है स्टीवर्ट आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड जो है इन्हें अलग करती है कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट, और साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट आइलैंड को अलग करती है फोवेक स्ट्रेट, फोवेक जल संधि। आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलिंगटन, और इसी वेलिंगटन के पास, इसी वेलिंगटन स्टेट का जो एक टाउन है, यहाँ पर यह भूकंप आया है। चलिए सो आपके लिए न्यूजीलैंड की मैपिंग भी अब इंपॉर्टेंट हो गई है। दोस्तों न्यूजीलैंड भूकंप के लिए एक संवेदनशील इलाका है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूजीलैंड है ना, ये रिंग ऑफ फायर पे, ये जो हमारा प्रशांत महासागरीय परिवलय है ना, जो अग्निवलय है,
उसके ऊपर विराजमान है। आप ये मेरे ऊपर इस चित्र को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये है हमारा पूरा रिंग ऑफ फायर। ये जो आपको मालूम है कि जो रिंग ऑफ फायर है ये दो टेक्टोनिक प्लेटों के कारण बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, उसी के ऊपर अवस्थित है ये न्यूजीलैंड। रिंग ऑफ फायर जो है वो पूरी तरीके से कटकों से यानी कि ओशानिक ट्रेंचेस से और वॉल्केनो से भरा हुआ है। तो इस क्षेत्र में भूकंप आना बहुत ही आम सी बात होती है। चलिए, सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड रिंग ऑफ फायर के ऊपर है। ये बात आपको याद रखनी है। न्यूजीलैंड की जो पूरी मैपिंग है उसे भी ध्यान में रखना है। इसी के साथ दोस्तों अन अकेडमी पर आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं सो प्लीज भूलिएगा मत मेरा कोड अपूर्वा 23।